नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है यह जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यार पर किसका बस चला है जो अपने कैरियर के प्रति समर्पित सुमन का चलता, ना चाहते हुए भी नीलेश से प्यार हो ही गया, और इतना ज़्यादा कि नीलेश की नौकरी बदलने के बाद उसके लिए भी उस ऑफिस में काम करना असहनीय हो गया। एक दोपहर उसने नीलेश को फ़ोन किया कि क्या वह लंबा लंच ब्रेक लेकर उससे मिल सकता है। सुमन ने इतनी विनम्रता से पूछा था कि नीलेश मना नहीं कर सका। उसके आते ही सुमन ने पूछा, तुम्हारे नए ऑफिस में मुझे कोई जगह मिल सकती है नीलेश? ऑफिस में तो नहीं, मेरी ज़िंदगी और दिल में सारी जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो आ जाओ वहाँ, यानी शादी कर लो मुझसे, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसकर नौकरी को अलविदा कह दो। बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हो प्यार की। मुझसे शादी करके तुम घर गृहस्थी के चक्कर में कभी नहीं फंसोगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी अपनी गृहस्थी वैसे ही खुशी खुशी संभाल रही हैं जैसे तुम्हारी मम्मी। अभी जैसे अपने घर से ऑफिस आती हो, शादी के बाद मेरे घर से आ जाया करना, ऐसा अभी सोच रहे हो, लेकिन शादी के बाद तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे जैसा तुम्हारी मम्मी सोचेंगी कि बहू का काम घर संभालना है, ऑफिस नहीं। मेरी माँ की नसीहत है कि अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो शादी कामकाजी लड़की से ही करना। मैं अकेले बोर हो रही हूँ कहकर तुम्हें काम अधूरा छोड़कर जल्दी घर आने को मजबूर न करें। तुम्हारी मम्मी भी कुछ काम करती हैं? कुछ नहीं, बहुत काम करती हैं, अपने घर के अलावा पास पड़ोस के भी, जैसे किसी के लिए स्वेटर बुनना, किसी के लिए अचार डालना वगैरह वगैरह। यानी मम्मी हम बाप बेटे के इंतज़ार में बैठकर बोर नहीं होती, व्यस्त रखती हैं स्वयं को। क्यों ना कुछ फैसला करने से पहले तुम मम्मी से मिल लो। अभी चलें? नीलेश के आग्रह को सुमन टाल ना सकी। नीलेश के घर के दरवाजे पर ताला था। पापा ऑफिस गए होंगे और मम्मी कहीं पड़ोस में, कहकर नीलेश ने मोबाइल पर नंबर मिलाया। मम्मी पड़ोस में अय्यर आंटी को गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हैं। नीलेश ने ताला खोलते हुए कहा, जब तक मम्मी आती हैं तब तक तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। छत पर सूखते कपड़ों में जीन्स टॉप, लेगिंग, कुर्तियाँ और पटियाला सलवार वगैरह देखकर सुमन पूछे बगैर न रह सकी। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? एक भी नहीं? ओ समझा, ये कपड़े देखकर पूछ रही हो। ये सब मम्मी के हैं। उधर देखो, मम्मी आ रही हैं। फर्श को छूती अनारकली ड्रेस, आंखों पर महंगा धूप का चश्मा और स्लिंग बैग से मैच करते सैंडल पहने एक स्थूल महिला चली आ रही थी। परस्पर परिचय के बाद नीलेश ने कहा, आपने कहा था ना कि अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता। सो मैं सुमन को आपसे मिलवाने लाया हूँ। मैंने कहा था बता, ताकि मैं उसके घर प्रस्ताव भिजवा सकूँ। यह नहीं कि उसे ही यहाँ ले आ डिस्प्ले आइटम की तरह। मम्मी ने स्नेह से सुमन के सिर पर हाथ फेरा। सॉरी बेटा, नीलेश ने मुझे गलत समझा। मैंने कुछ गलत नहीं समझा मम्मी। प्रस्ताव तो तब भिजवाओगी ना जब यह शादी करने को तैयार होगी। नीलेश बोला, यह हार्डकोर कोरियर वुमन है। मुझसे प्यार तो करती है, पर शादी करने से डरती है कि कहीं घर गृहस्थी के चक्कर में इसे नौकरी न छोड़नी पड़े। मुझे नीलेश के लिए उसकी पसंद की जीवन संगिनी चाहिए, घर चलाने को, अपने लिए सहायिका नहीं।
मुझे यह घर संसार चलाते हुए 2.5 दशकों से अधिक हो गए हैं। अगले 2 दशक तक तो बगैर तुम्हारी मदद लिए या नौकरी छुड़वाए आसानी से यह गृहस्थी और नीलेश के बाल बच्चे संभाल सकती हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा है तो किसी ऐसे का नाम बता दो जिसे तुम्हारे घर। उसकी फिक्र मत करो मम्मा, पापा के दोस्त विवेक अंकल सुमन के मामा हैं। नीलेश ने बात काटी। तुम्हें अगर मैं पसंद हूँ तो हम आज ही विवेक जी से कि उनका मोबाइल बजने लगा। हाँ रत्नावली, बस अभी आ रही हूँ, वे नीलेश से बोली। भाई इससे पहले कि अय्यो करती रत्नावली अपने हलवे की कढ़ाई उठाए यहाँ आ जाए, मैं उसका हलवा भुनवा कर आती हूँ। तुम लोग बैठो, हम भी चलेंगे मम्मी, ऑफिस में छुट्टी नहीं है। नीलेश उठ खड़ा हुआ। अय्यर आंटी के चक्कर में मम्मी ने तुम्हारा जवाब नहीं सुना। खैर मुझे बता दो कि मम्मी कैसी लगी? अच्छी लगी, और बहुत मुश्किल से खुद को यह कहने से रोका कि कुछ अटपटी या अजीब भी। रात को सब लोग टीवी देख रहे थे कि पापा का मोबाइल बजा। झुंझलाते हुए पापा ड्राइंग रूम से उठकर चले गए। फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए वापस आए। तुम विवेक के दोस्त सुरेश और उनकी बीवी शीला से तो मिली हो ना मीना? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, चुलबुली जिंदा दिल शीला को। क्या हुआ उन्हें? उन्होंने अपने बेटे नीलेश के लिए सुमन का हाथ मांगा है। अरे नहीं, यह कैसे हो गया? मीना चिल्लाई। शीला से यह सुनकर कि चाहे वह कितनी भी मोटी और बेडोल हो जाए, जीन्स पहनना कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने सोचा था कि तब तो इसकी बहू बड़ी सुखी रहेगी कि उसके जीन्स पहनने पर सास रोक नहीं लगाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ही यह सुख मिल सकता है। मिल सकता नहीं, मिल गया है। सुमन और नीलेश एक दूसरे को पसंद करते हैं और सुमन की सहमति के बाद ही उन लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया है। अरे वाह सुम्मी, छुपी रुस्तम निकली तू तो। कब से चल रहा था वह सब? मुझे खुद नहीं पता मम्मी, सुमन ने हृदय स्वर में कहा। मैंने तो नीलेश से अपने ऑफिस में काम दिलवाने को कहा था। उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया और बोला कि मना करने से पहले मेरी माँ से मिल लो, और मुझे अपने घर ले गया। घर पर क्या हुआ बताने के बाद सुमन ने कहा कि उसे शीला का व्यवहार आपत्तिजनक तो नहीं, अटपटा जरूर लगा। अटपटा क्यों लगा? उनके कपड़े पहनने और बातचीत का तरीका बड़ा बिंदास सा है। उनकी आयु के अनुरूप नहीं। वह तो है, अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार नहीं करती शीला, मगर तेरे लिए तो यह अच्छा ही है। इतने सहज स्वभाव की सास मुश्किल से मिलती है। मीना ने बात काटी और पति की ओर मुड़ी। आपने क्या कहा विवेक जी से? कहना क्या था, सुरेश का नंबर ले लिया है। चाय या खाने पर आने को कब कहूँ, यह तुम बताओ। मीना ने सुमन की ओर देखा। कल ही बुला लें? इतनी जल्दी नहीं माँ, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। उसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता सुम्मी। तू शादी इसलिए नहीं करना चाहती ना कि इससे तेरे कैरियर पर असर पड़ेगा, और उसका समाधान तेरी सास ने कर दिया है। अरे तू चाहे तो शीला तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देगी कि शादी के बाद तुझे घर गृहस्थी की चक्की में नहीं पिसना पड़ेगा। अपनी पसंद का वर, हर तरह से उपयुक्त संपन्न घर और शीला जैसी खुश मिजाज सास के मिलने पर सोचने के लिए रह क्या गया है? मीना ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीना, मैं सुरेश जी को फ़ोन करके कहता हूँ कि जब भी सुविधा हो आ जाएं, और पापा मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। सुमन अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद नीलेश का फ़ोन आया। बधाई हो सुमन, पापा ने अभी बताया कि फ़ोन पर तो हमारी शादी
पक्की हो गई है। मिलने मिलाने की औपचारिकता इस सप्ताह अंत यानी 2 रोज बाद हो जाएगी। अब तो खुश होना। यह सही भी है कि जियो तो खुलकर जियो, क्योंकि यह जिंदगी न मिलेगी दोबारा। भाई, मैं तो पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ। क्या आप भी सहमत हैं? कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।